इस समय को दर्ज करना एक बड़ी चुनौती का काम है। अगर इस वक्त घटनाओं को ईमानदारी से दर्ज नहीं किया गया तो हमारे भविष्य की बुनियाद झूठ पर खड़ी होगी, जो हर दूसरे दिन लड़खड़ाती नजर आएगी। त्रिपुरा में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी की यह रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली और मुंबई में मीडिया का संघर्ष तो दर्ज हो जाता है, लेकिन पूर्वोत्तर के मीडिया का संघर्ष कभी मुख्य धारा के संघर्ष का हिस्सा नहीं बन पाता। पूर्वोत्तर के पत्रकार किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका हाल लेने वाला कोई नहीं। पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड के कारण त्रिपुरा की हालत खराब है, तभी तो केंद्र से वहां टीम गई थी। कोविड की रिपोर्टिंग आसान नहीं है, वहां पर मुश्किल होती चली जा रही है। पूरे पूर्वोत्तर में त्रिपुरा अकेला राज्य है जहां कोविड से मरने वालों की संख्या सबसे अधिक है। रिकवरी रेट भी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। 20,000 संक्रमित केस हो चुके हैं। एक छोटे से राज्य के लिए यह आंकड़ा काफी बड़ा है। गोदी मीडिया राष्ट्रीय परिघटना नहीं है, राज्यों में और जिलों में भी गोदी मीडिया है। इस रिपोर्ट को देखेंगे और गोदी मीडिया के विस्तार को समझेंगे तो काफी कुछ नजर आएगा, और उन पत्रकारों की चुनौतियों को भी आप देख सकेंगे जो सरकारी दबाव से अलग सूचनाओं की पवित्रता के लिए जीते हैं, जान देते हैं। दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम में राज्य के पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन की आधारशिला रखते हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब का निशाना अखबारों पर फूटा। बिप्लब देब ने कहा कि वो राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति के बारे में भ्रम फैलाने वाले अखबारों को माफ नहीं करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद थे। किछु किछु पत्र पत्रिका अति उत्साहित हुए त्रिपुरार मानुषके विभ्रांत करছে। इतिहास ताদের माफ करবে না, আমিও তাদের माफ করব না। इतिहास माफ करবে না, त्रिपुरावासी माफ करবে না, আমি বিপ্লব দেবে माफ করব না। আমি যা বলি তা করে যাই। इतिहास साक्षी, इतिहास साक्षी। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि मीडिया कोविड को लेकर लोगों को भ्रम में डाल रहा है, लेकिन त्रिपुरा में अखबारों ने ऐसा क्या छाप दिया जिससे मुख्यमंत्री इतने नाराज हैं? त्रिपुरा के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक दैनिक संवाद ने कई खबरें छापी। 6 सितंबर को अखबार के मुखपृष्ठ पर कोविड के कुप्रबंधन से जुड़ी मुख्य खबर छपी। इसमें ऐसे कई मरीजों का जिक्र था जो खराब इंतजामों के शिकार हुए। 7 सितंबर को इसी अखबार ने एक और खबर छापी कि किस तरह कोविड पॉजिटिव मरीज खतरा उठाकर कोविड अस्पतालों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहां हालात बहुत खराब हैं। राज्य के दूसरे कई अखबारों ने भी उदाहरणों के साथ ऐसी कई खबरें छापी। 12 सितंबर को त्रिपुरा ऑब्जर्वर ने मुख्य स्टोरी छापी जिसकी हेडलाइन थी कोविड के प्रबंधन को लेकर हाईकोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 11 और 12 सितंबर को त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अखबारों में कोविड के कुप्रबंधन को लेकर छपी खबरों का खुद ही संज्ञान लिया और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 18 सितंबर तक देना है। ये संपादक और पत्रकार अगरतला में हुई एक बैठक में मौजूद हैं। इन्हीं की खबरों पर त्रिपुरा हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि वो उन्हें माफ नहीं करेंगे। उधर पत्रकारों का कहना है कि ये प्रेस की आजादी पर सीधा सीधा हमला है। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को अपना बयान वापस लेने का अल्टीमेटम दिया है। इन पत्रकारों ने असेंबली ऑफ जर्नलिस्ट नाम से एक मंच बनाया है। उनका कहना है कि उनकी जान को खतरा है और उनके पास इसकी कई वजहें भी हैं। 14 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट छापी कि त्रिपुरा सरकार ने कोविड पर रिपोर्ट को लेकर उसे एक नोटिस जारी किया है और उसके 2 पत्रकारों के साथ मारपीट हुई है। पिछले ही हफ्ते के अंत में एक पत्रकार को मुख्यमंत्री बिप्लब देब की आलोचना करने पर कुछ अज्ञात लोगों ने पीटा। बंगाली अखबार में काम करने वाले पत्रकार पाराशर विश्वास अभी अभी कोरोना के संक्रमण से उबरे ही थे। ड्यूटी के दौरान ही उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ था। कोविड-19 केयर यूनिट से डिस्चार्ज होने से पहले बीती शुक्रवार रात को उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें पत्रकारों को धमकी देने के लिए मुख्यमंत्री की आलोचना की गई। पत्रकार की इस पोस्ट को कुछ लोगों ने आक्रामक बताया और कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री का शालीनता के साथ जिक्र नहीं किया है। इसके बाद शनिवार रात को धलाई जिले के मुख्यालय अंबासा में पाराशर विश्वास की उनके ही घर के पास पिटाई की गई।
वो बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। मामले की पुलिस जांच जारी है। What he said was very dangerous. He had said that he was watching the activities of all journalists and their reporting on COVID situation, and he will not let anyone off. When appropriate time comes, he will take action. This is unprecedented in Tripura. We have never experienced such a thing earlier. जिस दिन पाराशर विश्वास पर हमला हुआ उसी दिन दक्षिणी त्रिपुरा के बेलोनिया इलाके के एक टीवी रिपोर्टर के साथ भी कुछ लोगों ने मारपीट की, जब वो माताई नाम के एक गांव में पानी की कमी पर एक रिपोर्ट करने गए थे। हमले में घायल टीवी पत्रकार ने अभी पुलिस में शिकायत नहीं की है। इस बीच पश्चिमी त्रिपुरा जिला प्रशासन ने सोमवार को दैनिक संवाद अखबार को नोटिस भेजा, जिसमें कोरोना को लेकर सरकार के इंतजामों पर चोट करने वाली खबरों के दस्तावेजी सबूत मांगे गए हैं। साफ है, त्रिपुरा में प्रेस की आजादी खतरे में दिख रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री बिप्लब देब के बयान से बड़ा सबूत क्या हो सकता है। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में हुई एक बेहद जरूरी बहस की। इस बहस में मीडिया की भूमिका, प्रेस की स्वतंत्रता, इन सब को लेकर सवाल उठा, लेकिन जस्टिस के.एम. जोसेफ ने एक बेहद जरूरी सवाल उठा दिया कि क्या यह जाना जा सकता है कि सरकार किसी एक संस्थान को विज्ञापन ज्यादा देती है और किसी एक संस्थान को कम। यह वो सवाल है जिसके ठोस जवाब मिलने से और जिसके जवाब में पारदर्शिता आने से मीडिया में बहुत